हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सर एस.सी. वर्मा के बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 के जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है उसके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर हमारा लेक्चर सीरीज ऑलरेडी आ चुका है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उधर मैंने इस चैप्टर का डिटेल्स मैंने जो जिसका थ्योरी है डिस्कस किया था। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले आप लोग थ्योरी देख के आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करके आज का प्रॉब्लम शुरू करते हैं। आज का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है पेज नंबर 79 एच.सी. वर्मा के पेज नंबर 79 एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। एकदम इजी क्वेश्चन है। बोला है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड बाय हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फोर्स F। मतलब एक टेबल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक प्लेस्ड है जिसका मास है m। इसको एक फोर्स से पुल किया जा रहा है, इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब एक फोर्स से हॉरिजॉन्टली पुल किया जा रहा है। तो बोला है ये जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में कितना दूर जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ तक आ गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में जब पुल करेगा फोर्स, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो हमें क्या क्या डाटा दिया है, गिवन मास इज 2 kg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर इन 2 सेकेंड। और हमें क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू कर रहा है। सो गिवन है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। सो इसको अगर हम लोग ये फॉर्मूला पुट करें, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस फॉर्मूला का हम लोग पुट करें तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a, t कितना है 2 सेकेंड, सो मतलब 2 स्क्वायर, और s कितना है, s हमारा 10 मीटर। तो यहाँ से हमारा a आ जाएगा 10 इंटू, ये 0 है, 10 इंटू 2/4, सो 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, सो a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा एक्सेलरेशन आ गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, मास है हमारा 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 5, दैट इज 10 न्यूटन। सो रिक्वायर्ड आंसर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल दिया है ए कार इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर और स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर। मतलब एक कार दिया हुआ है, एक कार दिया हुआ है जो कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। जब इसमें ब्रेक अप्लाई होगा तो ये ब्रेक कब जाके बंद होगा, नेक्स्ट 4 मीटर जाके कार इधर स्टॉप हो जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये था, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया। तो कितना फोर्स इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें डाटा क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटीज 40 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे ऐसा यूनिट में। सो 40 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60 क्या हो जा रहा है, मीटर पर सेकेंड। सो अल्टीमेटली 2 3 6, 2 इंटू 20, 2 3 6, 2 इंटू 10। सो कितना आ जा रहा है, 10 इंटू 10, 100/9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि गाड़ी स्टॉप कर जा रहा है। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमें पता है, हाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, हमें ये फॉर्मूला से मिलेगा v² इक्वल्स टू u² माइनस 2as। माइनस की हो रहा है रिटार्डेशन के लिए, जब एक्सेलरेशन कमेगा तो माइनस होता है। तो यहाँ से a क्या मिलेगा, v² नहीं, u² माइनस v² बाई 2s। u² कितना है, u² है 100/9 होल स्क्वायर, दैट इज 100 होल स्क्वायर, मतलब डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर कितना है 81 माइनस 0/2s। 2s कितना है, s हमें बोल दे 4 मीटर। सो अल्टीमेटली 10,000/81 इंटू 1/8, ये चीज़ आ रहा है हमारा एक्सेलरेशन, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है। सो रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, हमें एक्सेलरेशन मिल गया है, ये हमारा एक्सेलरेशन हमें मिल गया है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना प्रोवाइड है, 2000 kg। सो 2000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 8, इसको भी हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। सो इधर 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। सो उसके बाद और क्या क्या होगा, हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 2 3, सो 10 टू द पावर
1 2 3 4 5 6 7 10⁷ बाई 81 इंटू 4 इतना न्यूटन। अब इसको सॉल्व करके मैंने पहले से रखा है, इसका जो आंसर आएगा अल्टीमेटली इसका 3.1 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये है, इतना मैंने पहले से करके रखा था क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद यही आएगा। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। तो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द कैथोड विद नेग्लिजिबल स्पीड और वेलोसिटी कितना अटेंड कर रहा है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर। मतलब देखिए क्या हो रहा है, एक पिक्चर ट्यूब है, मतलब देखिए ये ऐसा एक ट्यूब है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है उसका जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, मतलब हमारा देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट स्टार्ट किया और कितना रीच किया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उधर क्वेश्चन में दिया है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड ये दिया है। तो 0 से शुरू करके इतना वेलोसिटी अटेंड किया है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल में इतना वेलोसिटी गेन किया। तो बोला है कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन अगर हम लोग एज्यूम करें कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। सो हमें यहाँ से एक्सीलरेशन कौन सा फॉर्मूला में मिलेगा, v² = u² + 2as प्लस क्यू हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। सो a = v² - u² / 2s। तो v² कितना है, v² हमारा 5 × 10⁶ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, s कितना है 10⁻⁻²। So that is 25 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2 10⁻²। 25/2 कितना था 12.5, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन हमें मिल गया। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। सो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन कितना हम लोग को मिला है, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 12.5 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें क्या निकालने के लिए बोले, फाइंड द कांस्टेंट फोर्स। स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स। सो हमें पता है फॉर्मूला क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। सो मास कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻31 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 12.5 10⁻14। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो डाटा आएगा 1.1 × 10⁻, आई होप 10⁻ कितना आ रहा है, मैं इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ, दैट इज 10⁻15 न्यूटन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, ए ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग बाय अ लाइट स्ट्रिंग। तो फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, फर्स्ट डायग्राम करेंगे। तो ये है एक सीलिंग, ये है एक सीलिंग। फर्स्ट लाइन में फिर से पढ़ता हूँ, ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग बाय अ लाइट स्ट्रिंग। तो एक है ब्लॉक सीलिंग से सस्पेंडेड है, इसका मास मैं स्मॉल m कंसिडर कर रहा हूँ और स्मॉल m को मैं बोल दे रहा हूँ 0.2 kg। सीलिंग तो सस्पेंडेड है। अभी बोला है, ये फर्स्ट डायग्राम दिया है। अभी बोला है सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। मतलब इसके साथ और एक ब्लॉक है जो भी सस्पेंडेड है और ये कैपिटल M कितना है, कैपिटल M है 0.3 kg बोल दिया है। तो बोला फाइंड द टेंशन ऑफ द टू स्ट्रिंग। सो इधर एक स्ट्रिंग है, इधर एक स्ट्रिंग है, ऐसे एक ये एक टू बॉडी सिस्टम है, एक टू बॉडी सिस्टम है। बोला है दोनों टेंशन निकालने के लिए। तो इसका डायग्राम क्या होगा, बॉडी डायग्राम। सो इधर एक टेंशन है T1, इसका के लिए टेंशन है T2, इसके लिए एक मास है mg, इसके लिए इधर एक मास नीचे काम कर रहा है, मास मतलब रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है स्मॉल mg। सो ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, टू बॉडी सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम। अभी फॉर ब्लॉक m ब्लॉक के लिए जो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन T1 = mg, यही होगा क्योंकि इधर सिर्फ एक सिस्टम है। सो T1 = mg। m हमें कितना दिया है, m है 0.2, g क्वेश्चन में बोला है 10 मीटर पर सेकंड कंसिडर करो। सो क्या हो जाएगा 2 न्यूटन। सो हमारा एक टेंशन मिल गया। फर्स्ट वाला T1 निकालना एकदम इजी था। अभी फॉर ब्लॉक अगर हम लोग कैपिटल M बोले तब क्या होगा, देखिए हमारा दो चीज़ काम कर रहा है, ऊपर एक काम कर रहा है, नीचे एक काम कर रहा है। हमारा इधर जो बॉडी डायग्राम होगा, जो अल्टीमेटली जो चीज़ इधर होगा, इधर हमारा जो T2 है,
T2 इज काउंटर बैलेंस बाय T1। इधर नीचे जो T2 है वो तो ऊपर T1 से काउंटर बैलेंस है। सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अच्छे से समझिए, नीचे जो T2 है वो ऊपर T1 से काउंटर बैलेंस है। सो हम लोग ये कह सकते हैं क्या, मतलब दोनों चीज़ ऊपर नीचे हो रहा है। सो इधर हम लोग क्या कह सकते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू mg। ये क्यों कह रहे हैं हम लोग, देखिए ये जो T2 है ये ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, लेकिन इधर और एक टेंशन इसके लिए ऊपर की तरफ है, इसलिए दोनों चीज़ का रिजल्टेंट जो होगा वो इक्वल्स टू इस mg होगा। सो अल्टीमेटली हम क्या निकाल रहे हैं, T2 निकाल रहे हैं, तो T2 इक्वल्स टू mg प्लस T1। ये और एक टाइप से भी हो सकता है, दो इसका करने का दो टेक्निक है, ये फर्स्ट टेक्निक है, मैं सेकंड टेक्निक भी बता दूंगा। सो mg कितना है, m है मेरा क्या, m है 0.3, g कितना है 10, प्लस T1 कितना है, T1 है 2। सो यहाँ पर 3 + 2 दैट इज 5 न्यूटन। ये करने का एक प्रोसेस था। सेकेंड प्रोसेस क्या है, इसको ऐसे भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। सो इससे भी 5 न्यूटन निकलेगा जो सेकेंड प्रोसेस है। सो नीचे की तरफ हमारा जो इधर mg है, mg जब नीचे की तरफ है, नीचे तो इधर एक स्मॉल mg भी है क्योंकि ये मास नीचे की तरफ, ये है प्रोसेस नंबर 2, दोनों का अल्टीमेट फोर्स तो नीचे की तरफ पड़ रहा है। तो हम लोग इधर से और एक इक्वेशन भी हो सकता है, T2 इक्वल्स टू mg प्लस स्मॉल mg। ये ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, चीज़ सेम ही है, ये mg का मतलब इधर T1 है, तो अल्टीमेटली सेम थिंग आएगा, लेकिन कैसे आप लोग अप्रोच करेंगे मैं आप लोग को दो मेथड सिखा दे रहा हूँ। सो m प्लस m इंटू g। सो ये m कितना है, ये m है 0.3 प्लस 0.2 इंटू 10 दैट इज 0.3, 0.2, 0.5 इन 10 दैट इज 5 न्यूटन। सो कितना निकल गया, 5 न्यूटन। सो फाइंड द टेंशंस ऑफ द स्ट्रिंग, एक है 2 न्यूटन, एक है 5 न्यूटन। हो गया, दो मेथड मैंने आप लोगों को बोल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो वेलकम बैक। अब सभी लोगों को क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए बोला है 2 ब्लॉक्स ऑफ मास, इक्वल मास बोल दिया दो ब्लॉक का, आर टाइड टू ईच अदर थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग। मतलब देखिए दो तो ब्लॉक है, ये एक तो ब्लॉक है, ये एक तो ब्लॉक है, दोनों का मास बोल दिया है सेम, मास m बोल दिया है, और दोनों कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग। तो दोनों कनेक्टेड है, एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। सो उसके बाद बोला है एक ब्लॉक पुल्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम विद ए कांस्टेंट फोर्स। वन ऑफ द ब्लॉक्स को पुल किया जा रहा है एक फोर्स F के साथ। सो इसको हम लोग पुल करेंगे बाय ए फोर्स F। सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द 2 ब्लॉक्स। सो हम लोग फोर्स F से दोनों एक ब्लॉक को पुल कर रहे हैं। मैं बोल दे रहा हूँ ये है ब्लॉक 1, ये है ब्लॉक 2। सो इसके लिए फाइंड द टेंशन जॉइनिंग द ब्लॉक। सो इसके लिए टेंशन है इस तरफ, इसके लिए टेंशन है इस तरफ। सो ऐसे टेंशन काम करेगा। सो हमारा मोशन हो रहा है इस तरफ, ओवरऑल फोर्स उस तरफ से, मतलब हमारे दोनों ब्लॉक को इस तरफ से खींचा जा रहा है, तो मतलब मोशन किस तरफ है, इस तरफ। सो मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ, लेट एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम बी ए। अगर मैं कंसिडर कर लूँ हमारा मोशन किस तरफ हो रहा है, उस तरफ से, एक्सीलरेशन उस तरफ है। सो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, फॉर ब्लॉक 1 क्या हो जाएगा, ब्लॉक 1 में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, टी हमारा उस तरफ काम कर रहा है तो रिएक्शन फोर्स इस तरफ काम करेगा। सो टी इक्वल्स टू एम ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर ब्लॉक 1। क्योंकि इसमें फोर्स तो अप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें जितना टेंशन अप्लाइड होगा वो टेंशन क्या होगा, वही टेंशन हमारा इसका मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स के साथ सेम होगा। सो दिस इज टी इक्वल्स टू एम ए। अभी फॉर ब्लॉक 2 क्या हो जाएगा, 2 नंबर ब्लॉक के लिए क्या होगा, हमारा फोर्स उस तरफ काम कर रहा है, टेंशन इस तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इक्वल्स टू एम ए होगा। मतलब हमारा मोशन उस तरफ हो रहा है, फोर्स ज़्यादा है बोल के मोशन उस तरफ हो रहा है। सो एफ माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। क्यों हो रहा है, देखिए इस तरफ खींच रहा है, उस तरफ काउंटर बैलेंस कर रहा है, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है बोल के इस तरफ आ रहा है। सो एफ माइनस टी इक्वल्स टू इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है एम ए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। सो हम लोग इस टी का वैल्यू को इधर से अगर इधर पुट करें, सो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग अगर पुट करें एफ माइनस एम ए इक्वल्स टू एम ए, ये आ जा रहा है, इसको हम लोग पुट करें फ्रॉम क्या, फ्रॉम 1 से पुट करें। सो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जा रहा है, अल्टीमेटली एफ इक्वल्स टू 2 एम ए हो जा रहा है, क्योंकि एम ए प्लस एम ए 2 एम ए हो जा रहा है, एफ इक्वल्स टू 2 एम ए हो जा रहा है। सो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, हमें फोर्स मिल गया, फोर्स कितना है हमें मिल गया। सो यहाँ से हमें अल्टीमेटली
टेंशन कितना मिलेगा, यहाँ से अल्टीमेटली टेंशन कहाँ मिलेगा। इस डाटा को अगर हम लोग अभी इधर पुट कर दें, इस मतलब हमें यहाँ से फोर्स मिल गया, क्या बोलना अच्छे से समझिए, फोर्स मिल गया, फोर्स इक्वल्स टू 2 ma। तो यहाँ से सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना मिला, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू F/2ISM, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को हम लोग अगर 1 में पुट करें, इक्वेशन 3 को हम लोग 1 में पुट करें तो क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू m इंटू ए। सो m इंटू ए कितना है, a है F/2ISM, सो mm कैंसल आउट, दैट इज F/2। सो रिक्वायर्ड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, रिक्वायर्ड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जो क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज F/2, दिस F/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना टेंशन अप्लाई हो रहा है, F/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वेलकम बैक, आप सभी लोगों को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल दिया है। एक पार्टिकल है जिसका मास है 50 ग्राम, मास कितना दिया है 50 ग्राम, यानी 50 इंटू 10⁻³ kg ये दिया है। एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका वेरिएशन दे दिया है। सो बोला है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड, इसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा। सो सबसे पहले देखिए, ये हम ग्राफ प्लॉटिंग कर लेते हैं। ये 0 है, 2 है, सो 2 और 4 का मिड पॉइंट में है, तो ये वाला कितना है 3, और ये 6 और ये चीज़ एक्चुअली यहाँ पर 6 है, तो 4 और 6 का बीच में है, तो ये कितना है, ये अल्टीमेटली हमारा 5 है। सो ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 5, ये हमें सबसे पहले पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे एट t = 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड के लिए निकालेंगे। सो एट t = 2 सेकेंड अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स कितना है। सो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, ये चीज़ तो आपको पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। सो यहाँ पर VT ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल्स टू y/x, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। सो t = 2 सेकंड में हमारा क्या जा रहा है स्लोप, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है 15, x कोऑर्डिनेट क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है, दैट इज 3, दैट इज 5 मीटर/सेकंड²। सो आई होप आप लोग t = 2 सेकंड में एक्सीलरेशन मैंने कैसे निकाला आप लोग समझ पा रहे हैं। y/x कंपोनेंट दैट इज 5 मीटर/सेकंड², ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन। अभी यहाँ से हमें फोर्स कितना मिलेगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है, मास दिया है 50 इंटू 10⁻³ इंटू 5, दैट इज 5 इंटू 5 से 25 इंटू 10⁻² या 0.25 न्यूटन। सो एट t = 2 सेकेंड में फोर्स कितना काम कर रहा है, 0.25 न्यूटन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी हमें निकालना पड़ेगा t = 4 सेकेंड में। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे हैं। सो t = 4 सेकेंड में क्या होगा, t = 4 सेकेंड में एट t = 4 सेकेंड में देखिए क्या हो रहा है, t = 4 सेकेंड में हमारा स्लोप हमारा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एक कांस्टेंट मोशन में जा रहा है। एक देखिए 4 सेकेंड में कांस्टेंट जा रहा है। t = 4 सेकेंड में एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन है, देख पा रहे हैं ना, कांस्टेंट मोशन, एक्सीलरेशन 0 है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन दैट इज 0। सो t = 4 सेकेंड में एक्सीलरेशन कितना है 0 है, तो फोर्स भी कितना है 0, क्योंकि इधर एक कांस्टेंट मोशन हो रहा है। एकदम इजी था, ये वाला समझ गए। अभी लास्ट है t = 6 सेकेंड। अभी हमें ये निकालना पड़ेगा, t = 6 सेकेंड में एट t = 6 सेकेंड हमारा स्लोप डाउनवर्ड की तरफ है, हमारा स्लोप डाउनवर्ड की तरफ है। इधर भी हमें पता है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। सो दैट इज इक्वल्स टू y/x कोऑर्डिनेट। y क्या है इधर, y है 15, लेकिन x क्या है, x हमें डिक्रीज कर रहा है, मतलब कम रहा है, दैट इज मतलब हमारा धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउनफॉल हो रहा है, दैट इज कितना हो जाएगा -3, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है 8 से 5, डिफरेंस है 3, लेकिन नीचे की तरफ स्लोप है। सो अल्टीमेटली इधर माइनस लेकर मैं पहले भी एक माइनस दे सकता हूँ, क्योंकि स्लोप ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, दैट इज -5 मीटर/सेकंड²। ये हमारा मिल गया, एक्सेलरेशन हमें मिल गया। ये एक्चुअली रिटार्डेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें कम रहा है, धीरे धीरे कम रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, उधर 8 में जाकर मोशन स्टॉप हो रहा है, इसलिए माइनस है। देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 50 10⁻³ इंटू -5, दैट इज क्या हो जाएगा
माइनस 0.25 न्यूटन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव इंडिकेट्स रिटार्डेशन। क्या रिटार्डेशन हो रहा है या फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो 6 सेकंड में कितना आया? फोर्स माइनस 0.25 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नंबर 6। अभी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। तो वेलकम बैक। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोल दिया है? टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास ma एंड mb आर रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ फ्रिक्शनलेस टेबल। तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? एक टेबल के ऊपर 2 मास है, एक है 2 ऑब्जेक्ट है इन कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्स ए एंड बी। ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी। मास है इसका ma, इसका मास है mb। फर्स्ट लाइन ये दी। हमेशा प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे, लाइन पढ़ेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बिना डायग्राम के आप लोग ये सब चैप्टर का प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। तो ये निकल गया है फर्स्ट लाइन में ऐसा प्लेस्ड है और टेबल का फ्रिक्शन दिया है 0। द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड। अभी इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंटर पुश कर रहा है, इसको एक एक्सपेरिमेंटर पुश कर रहा है सो दैट द ब्लॉक एक्सीलरेट। तो जब पुश करेगा ब्लॉक तो एक्सीलरेट होगा ही। इफ द ब्लॉक ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी, मतलब ये जब एक्सपेरिमेंटर इसको पुश कर रहा है तब ए बी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? एफ फोर्स अप्लाई करेगा। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटर ऑन ए? ये है न्यूटन थर्ड लॉ का प्रॉब्लम। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा ब्रॉडली क्लासिफाइड करूं, मतलब एक्सपेरिमेंटर इसको पुश कर रहा है कि आदमी इसको पुश कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा? देखिए मैं थोड़ा आप लोग को इसको थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, एक्सपेरिमेंटर इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये इसको कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए द ए एक्सर्ट्स फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी, ए एक्सर्ट्स फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी, मतलब ए बी को एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सो हमें जो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटर हमें फोर्स अप्लाई कर रहा था वो हमें निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको एफ डैश कंसिडर कर लेता हूँ तो मैं लिख देता हूँ लेट एफ डैश बी फोर्स exerted by experimenter on A। फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, मतलब कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये हमारा एफ डैश फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? एफ डैश फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हम टू बॉडी डायग्राम में हम लोग समझ गए क्या चीज़ हो रहा है, समझ गए। अभी हम लोग कंसिडर करते हैं लेट इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब मोशन भी किस तरफ हो रहा है? इस तरफ, तो इसका एक्सीलरेशन भी इस तरफ होगा। लेट और एक चीज कंसिडर करना है, ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? ए। ये भी हमें मिल गया। सो हम अभी देख सकते हैं फॉर ब्लॉक ए में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? देखिए ब्लॉक ए में 2 टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन हो रहा है। एक है इस तरफ फोर्स दे रहा है, इसके वजह से बी में एक फोर्स लग रहा है। सो 2 बॉडी सिस्टम में 2 बॉडी फोर्स लग रहा है, एक इसके ऊपर फोर्स आ रहा है, एक फोर्स उधर जा रहा है। तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एफ डैश माइनस एफ इक्वल्स टू एम। कितना? एम ए इंटू ए, एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक ए। क्योंकि देखिए 2 टाइप का फोर्स, एक्सपेरिमेंटर फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो खुद एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो दिस इज द फॉर ब्लॉक ए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन फॉर ब्लॉक बी क्या हो जाएगा? ब्लॉक बी में तो एफ डैश अप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लॉक बी में सिर्फ एफ अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम बी इंटू ए, क्वेश्चन नंबर 2। सो अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर देंगे तो क्या होगा? 2 and 1 को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा? देखिए एफ का वैल्यू इधर हम पुट कर दें। सो एफ डैश कितना आ जाएगा? एफ डैश माइनस एम बी इंटू ए इक्वल्स टू एम ए इंटू ए, या यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? एफ डैश इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। कैमरा में आ रहा है? मैं थोड़ा चेक कर लूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में आ रहा है। सो यहाँ पर एक रिलेशन आ गया है। और एक चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अभी हम लोग अगर ये तो हमारा एक एक्सप्रेशन आया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ छोटा करके, एफ डैश इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। अभी और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं इधर से, और एक चीज़
इक्वेशन 1 अगर हम लोग डिवाइड करें बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तब क्या होगा, एफ डैश माइनस एफ बाई एफ इक्वल्स टू एम ए बाई एम बी। सो इसको मैं भी मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ, क्या होगा देखिए, इसी चीज़ को मैं अभी अगर इधर लिखूँ, सो एफ डैश बाई एफ माइनस एफ बाई एफ क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू एम ए बाई एम बी, या अल्टीमेटली एफ डैश बाई एफ इक्वल्स टू एम ए बाई एम बी प्लस 1, या एम ए प्लस एम बी बाई एम बी, या एफ डैश इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू एफ। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ब्लॉक ए। हमें जो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, दिस इज दिस फोर्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एकदम इजी प्रॉब्लम था, आई होप आप लोग समझ गए। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ फिर बताऊंगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, देख के आप डर सकते हैं। सो बोला है हमारा जो क्वेश्चन में देखिए, बोला रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस बोल दिया है 1 मिलीमीटर एंड मास 4 मिलीग्राम और फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ ए बॉल्ड पर्सन। मतलब एक टकले इंसान के ऊपर रेन ड्रॉप अगर गिर रहा है और द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट, assuming equivalently the drops cover a distance equal to the radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head। क्वेश्चन देख के आप लोग डर सकते हैं, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन क्या दिया है देखिए, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग विथ स्पीड ऑन द हेड ऑफ अ बॉल्ड पर्सन। सो एक टकले इंसान के ऊपर रेन ड्रॉप गिर रहा है, तो ये है इंसान, इसके ऊपर रेन ड्रॉप गिर रहा है, इसके ऊपर रेन ड्रॉप गिर रहा है। सो इसके ऊपर रेन ड्रॉप, इसके ऊपर रेन ड्रॉप गिर रहा है। तो इसके ऊपर रेन ड्रॉप गिरने के बाद क्या होता है, तो सबसे पहले क्या क्या डाटा दिया है देखिए, इसका रेडियस बोल दिया है 1 मिलीमीटर और मास बोल दिया है 4 मिलीग्राम बोल दिया है। तो इसमें गिरने के बाद फिर स्प्लैश होता है, इधर रेन ड्रॉप गिरने के बाद हमारा स्प्लैश होता है, और स्प्लैश होकर रेन ड्रॉप कितना डिस्टेंस जाता है देखिए, एस्यूमिंग दैट द ड्रॉप्स कवर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियाई ऑन देयर हेड। मतलब ये जो स्प्लैश होने के बाद जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल टू रेडियाई होगा, दैट इज क्या 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। मतलब कितना दूर जा रहा है, 10 टू द पावर -3 मीटर, इतना दूर जा रहा है स्प्लैश होने के बाद। सो हमें अल्टीमेटली यहाँ से एक्सीलरेशन कितना मिलेगा, एक्सीलरेशन हमें पता है फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s होगा, क्योंकि इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी तो दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। तो v स्क्वायर कितना है 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, एस कितना है, एस है हमारा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द रेडियाई, दैट इज 10 टू द पावर -3। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ से 15 या 45 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आगे एक्सीलरेशन ऑफ द रेन ड्रॉप आ गया। अभी यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कितना फोर्स अप्लाई होगा। सो हमें क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया 45 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास बोल दिया 4 मिलीग्राम मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। देखिए ग्राम में 10 to -3 इंटू -3 तो 10 to the -6 मिलीग्राम से kg हम लोग कैसे करते हैं। सो रिक्वायर्ड फोर्स ऑन द बॉल्ड पर्सन, टकले इंसान के ऊपर कितना फोर्स में गिरेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 45 इंटू 10 टू द पावर 4। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 4 इंटू 45, 4 5 20, 180 -6 -4 10 टू द पावर -2, दैट इज 1.8 न्यूटन। सो कितने फोर्स के साथ टकले इंसान के ऊपर आके रेन ड्रॉप गिर रहा है, 1.8 न्यूटन। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोग समझ गए। तो ऐसे आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, कि क्वेश्चन देख के कभी डरना नहीं। एकदम इजी क्वेश्चन था, थोड़ा आप लोग कॉन्सेप्चुअली अगर देख लेंगे तो समझ जाएंगे। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए। अभी हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक। आप सभी लोगों को देख पा रहे हैं इजी क्वेश्चन है, पार्टिकल का मास दे दिया है और सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F इक्वल्स टू -kx। दिस इज हुक्स लॉ। हम लोग जब स्प्रिंग पढ़ेंगे, ये एक्चुअली एक स्प्रिंग में एक मास दिया है, तो जब ये फोर्स नीचे आएगा, इस फोर्स को k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हम लोग जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे उधर हम लोग ये सब पढ़ेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
सो पार्टिकल का मास दे दिया, सब्जेक्ट पे फोर्स दिया है, विथ कांस्टेंट के दे दिया है, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया है, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। तो पता है f क्या है, f इज m इंटू ए माइनस के एक्स। सो a इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। के कितना है, के है हमारा 15, मास कितना है, मास हमें दिया है 0.3 kg, एक्स कितना है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट रिलीज फ्रॉम पॉइंट, एक्स इज 20 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सॉरी माइनस 2 मीटर। सो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो क्या हो जाएगा, 0.3 मतलब क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, सो 3 इंटू 5। सो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 20 कितना होगा 100, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करेगा, बॉडी का मोशन इस तरफ होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मोशन अगर इस तरफ है फोर्स, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर देखिए एक नेगेटिव साइन आ रहा था, एक नेगेटिव साइन। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एकदम इजी प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। बोथ द स्प्रिंग शोन इन द फिगर अनस्ट्रेच्ड, पहले अनस्ट्रेच्ड है, नॉर्मल पोजीशन में है। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन। मतलब बोल दिया है पहले अनस्ट्रेच्ड है, नॉर्मल कंडीशन है, अभी इस ब्लॉक को हम लोग अगर एक तरफ अगर हम लोग स्ट्रेच कर दें तो हमारा क्या उसका एक्सेलरेशन होगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं लेट द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स, कहां पर होगा टुवर्ड्स, मैं कंसिडर कर राइट लेफ्ट कुछ भी हो सकता है, टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं बोल रहा हूं लेफ्ट तरफ ब्लॉक मूवमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए इसका डायग्राम क्या चेंज हो जाएगा, इसका डायग्राम चेंज होगा, क्या होगा, ये हमारा तो सिस्टम ऐसे है, ये हमारा सिस्टम ऐसे है, लेकिन ब्लॉक जो हमारा इधर था, ये जो इसका पोजीशन था ब्लॉक का, यह भी शिफ्ट होके इधर आ गया है, ये शिफ्ट होके इधर आ गया। मतलब क्या हुआ, ये K1 ये K2। सो क्या हुआ, ये स्प्रिंग अगर 1 है, ये स्प्रिंग अगर 2 है, तो 1 क्या हुआ, 1 हो गया कंप्रेस्ड, क्योंकि इस तरफ इसका मोशन है इस तरफ, और 2 क्या हो गया, 2 हो गया एक्सपांड, 2 हो गया एक्सपांडेड। 1 कंप्रेस्ड 2 एक्सपांडेड, क्योंकि इस तरफ मैंने खींचा है। और मैं कंसिडर कर दे रहा हूं A इज द एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। तो मोशन किस तरफ है, इस तरफ, A इज द एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। तो फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, इस तरफ। सो हमारा जो अगर स्प्रिंग 1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स F1 अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स F2 अप्लाई कर रहा है। सो स्प्रिंग ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हमें पता है हुक्स लॉ से F1 इक्वल्स टू K1x, और स्प्रिंग 2 के लिए F2 इक्वल्स टू K2x। से पहले क्या होगा, एक माइनस हमें देना पड़ेगा, एक माइनस हमें देना पड़ेगा। तो माइनस साइन क्यों, ये हुक्स लॉ है, ये किसका लॉ है, ये हुक्स लॉ ऑफ स्प्रिंग, हमें पता है ये वाला हुक्स लॉ है। F1 इक्वल्स टू माइनस K1x, F2 इक्वल्स टू माइनस K2x। और हमें क्या पता है, F1 F2 दोनों में क्या कॉमन है, इधर हमारा दोनों फोर्स ही मोशन कर रहा है। सो अल्टीमेटली हमारा जो मोशन है फॉर मोशन ऑफ द सिस्टम, फॉर मोशन ऑफ सिस्टम क्या चीज़ कॉमन है इधर, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू M है, तो एक ही बॉडी के ऊपर हो रहा है। सो F1 प्लस F2 क्या है, माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू एक्स इक्वल्स टू MA। कल कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ लास्ट तक आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये क्या मिलेगा, माइनस ऑफ K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई M इंटू एक्स, ये चीज़ हमें मिलेगा। अल्टीमेटली एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम माइनस ऑफ K1 प्लस K2
इंटू एक्स बाई एम, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन, सो हमारा जो इनिशियल एक्सेलरेशन का हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ k1 प्लस k2 बाई एम इंटू एक्स, लेकिन हम लोग इधर माइनस साइन नहीं लिखेंगे, ये है एक्सेलरेशन, एंड क्या लिखेंगे इधर, माइनस साइन एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। अगर फिर भी नहीं समझे आप लोग कमेंट्स करके पूछिएगा कि सर ये जगह ये क्वेश्चन हम लोग नहीं समझे, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आप लोग को समझा दूंगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम लोग किए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सर एच.सी. वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक से फर्स्ट 10 प्रॉब्लम्स हम लोग किए। ऐसे करते करते हम लोग 10, अभी नेक्स्ट 11 से 20 के ऊपर भी एक वीडियो आएगा, 21 से 30 के ऊपर भी आएगा। अल्टीमेटली ऐसे करके वीडियोस आता रहेगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं कि कैसे मैं करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को कुछ मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दिन रात काम करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं अपना चैनल में पहले से बताऊँ पूरा आपका 11-12 का सिलेबस, जेई और नीट का सिलेबस फुल मैं कवर कराऊंगा। मैं थ्योरी भी कराऊंगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी कराऊंगा, फिजिक्स का कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।